स्थानीय क्राइम मीटिंग में सराहनीय कार्य करने वाले थाना प्रभारियों को रिवॉर्ड देने की घोषणा। कोताही बरतने वाले थानेदार को लगाई फटकार। एसएसपी एचपी जनार्दनन के नेतृत्व में आज समारा न्यायालय सभागार में आयोजित क्राइम मीटिंग में लंबित कांडों को लेकर समीक्षा की गई। साथ ही आगामी रामनवमी पर्व को लेकर सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में अपराधियों पर निगरानी रखने के साथ साथ सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पिछले 5 सालों में जितने भी कांड हुए हैं उनमें शामिल उन सभी अपराधियों को चिन्हित करते हुए उन सभी पर एक्शन लेने के निर्देश दिए। एसएसपी ने बताया कि पिछले फरवरी माह में जो भी कार्य हुए हैं उन सभी कार्यों की समीक्षा की गई और आगे की कार्य योजना पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। कई थाना प्रभारियों के द्वारा सराहनीय कार्य किए गए हैं, उन्हें रिवॉर्ड देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही वैसे थाना प्रभारी जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई गई है। आज पुलिस ऑफिस में मार्च महीने का क्राइम मीटिंग किया गया। क्राइम मीटिंग में ग्रामीण एसपी के साथ हर डीएसपी लोग और हर थाना प्रभारी उपस्थित रहा। पिछले फरवरी महीने में हम लोग क्या क्या काम किया है धनबाद पुलिस के द्वारा उसका हम लोग रिव्यू किया और आने वाला टाइम में हम लोगों को क्या काम करना है उस पर सब थाना प्रभारी लोगों से बात हुआ, उन लोगों को टास्क भी दिया। अभी नेक्स्ट महीना हम लोगों का रामनवमी भी आने वाला है। रामनवमी में विशेष सतर्क कैसे बरतना है उसके बारे में भी चर्चा हुआ। जो असामाजिक तत्व लोगों को चिन्हित करते हुए लोगों के ऊपर 126 BNSS के तहत कार्रवाई के साथ साथ कुछ लोगों को बाउंड डाउन करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा पिछले 5 साल में जहाँ भी कम्युनल इंसिडेंट्स हमारा धनबाद में हुआ है और कौन कौन व्यक्ति उस कांड में संलिप्त था ऐसे आदमी के को चिन्हित करते हुए उन लोगों के ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन करने का निर्देश सब थाना प्रभारी लोगों को दे दिया। खास करके मीटिंग बहुत सिंपल रहा। पिछले 1 महीने में हम लोग जो अच्छा काम किया, कुछ थाना प्रभारी लोग खास करके 15-20 थाना प्रभारी लोगों के द्वारा बहुत अच्छा काम किया, सबको रिवार्ड दिया गया। कुछ एक थाना प्रभारी लोगों का परफॉर्मेंस सही नहीं था, उन लोगों को थोड़ा डांट के अगला महीना अच्छा काम करने का निर्देश भी दिया। आज जैसे कि 2-3 दिन पहले कतरास थाना में एक ज्वेलरी दुकान में चोरी हुआ था, ताला कहीं तोड़ा हुआ नहीं था। अभी हम लोग जब बढ़िया से जाँच किया पता चला उसके पीछे जहाँ एक जगह से एक नाली गुजर रहा था वो नाली से एक छोटा छेद करवा के हम लोगों को लग रहा है कि छोटी बच्ची या बच्चा अंदर घुस के चोरी किया होगा। अभी हम लोग एफएसएल का टीम को भी खबर दिया है, वो लोग अपना फिंगरप्रिंट उठा लिया। हम लोग डॉग स्क्वाड को भी बुला रहा है। बाकी जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग की तहत इसको कैसे खोलना है उस पर हम लोग काम करें। तो जैसे कि देखो क्राइम और क्राइम कंट्रोल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम लोग क्रिमिनल के पीछे चलता है, क्रिमिनल्स को हम लोग अरेस्ट करता है, जेल भेजता है। जेल में रहकर भी कभी कभी ये लोग कांड को अंजाम देता है। हम लोग कुछ दिन पहले जेल रेड मार के कुछ मोबाइल सीज किया है। ये लोग जेल में रह करके कुछ कांड कर रहा था। वैसे भी कभी कभी हमारा जिला से बाहर रह करके भी कोड़ा गैंग हमारा बहुत फेमस है, यहाँ आके कभी कभी छिनताई का घटना करता है। अभी कुछ दिन पहले मऊदा में एक जगह फायरिंग हुआ है। अभी अनुसंधान हमारा अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, उसमें कौन गैंग के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया वो हम लोगों को पता चल गया है। उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग काम कर बाहर से आके यहाँ पे कांड किया है। देखो क्राइम करने वाला आदमी कहीं पर भी रह करके क्राइम करेंगे। जब पुलिस का दाबिश ज्यादा हो जाता है तो ये लोग अपना जगह चेंज करके दूसरा जगह पर जाकर क्राइम करता है और उस जगह का पुलिस फिर उसके पीछे लगता है। ये एक लंबा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम लोग अभी यहाँ पे जो भी आदमी क्राइम के रास्ता पर उतर रहा है सबको चिन्हित करते हुए सबके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए लगातार प्रयासरत है। देखो जेल से अगर कोई जमानत पर आता है, पास पर उन लोगों का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है तो हम लोग उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के द्वारा संपत्ति मूलक अपराध में अगर जेल गया है वैसे आदमी के ऊपर हम लोग सर्वेलेंस प्रोसीडिंग खोलता है, निगरानी पंजी खोलते हुए इन लोगों को हम लोग लगातार निगरानी रखते देखो साइबर क्राइम अगर हमको खत्म करना है उसमें आम नागरिक को जागरूक होना बहुत जरूरी है। क्राइम करने वाला आदमी हर 2 महीना अपना मोडस ऑपरेंडी चेंज करवाता है। नागरिक को समझ में आना चाहिए, आप अगर अपना किसी भी गुप्त रखने वाला चीज, आपका पासवर्ड हो गया, आपका आईडी कार्ड हो गया, किसी की चीज का अगर कोई मांगता है आपको देना नहीं है। जब तक आप जागरूक, आपको अगर फोन में किसी तरीके का लिंक आता है उस पर आपको क्लिक नहीं करना है, उससे आपका फोन हैक हो जाता है। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होता है तब तक साइबर क्राइम को हम लोग रोक नहीं लगा पाएंगे। इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम का बहुत टेक्निकल हो जाता है, उसमें बहुत तरीके का एविडेंस हमको बहुत जगह से कलेक्ट करना होता है। क्योंकि हमारा झारखंड में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर भी संभालता है, खाली हमारा काम इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इसलिए कभी कभी हर इन्वेस्टिगेशन हम लोग
पूरी तरीके से हम लोग कभी कर नहीं पाता है। उसी के चलते हम लोग एक लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाता है। अगर जनता अगर जागरूक हो जाता है, साइबर क्राइम का हमारा घटनाएं कम हो जाएंगे। जब घटनाएं कम हो जाता है उस स्थिति में हम लोगों को क्रिमिनल तक पहुंचना भी हम लोग आसान होता है। न्यूज एएनपी के लिए विवेक रवानी के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।